हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपने देखा था हमने 12th बोर्ड का स्टेट बोर्ड गुजरात स्टेट बोर्ड 12th का जीएससीबी का हमने पेपर 1 का गाला पेपर 1 का सेक्शन सी कर लिया था और उसके बहुत व्यूज़ के बाद कुछ रिकमेंडेशंस आए कि मैम आप सारे पेपर्स के डेली करा दीजिए। सो आई एम ट्राइंग बेस्ट, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं रोज़ करा देती हूँ। तो अब पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन सी ए बी के आंसर आपको गाला में ही मिल जाएंगे, तो वो तो वहाँ से पढ़ लीजिए थ्योरी, और आपको दिक्कत है तो यू कैन कमेंट मी। और सेक्शन सी में सारे पेपर्स के पहले एक साथ कराऊंगी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई, इस तरीके से हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाला पेपर 2 का सेक्शन नंबर सी। ओके, अकाउंट्स, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सी जैसा दिख रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, ये पेपर नंबर 2 है, राइट। ओके, चलिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने देखा पेपर 1 और पेपर 2 में ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि मेरा क्लास में हो चुका है। ओके, अगर आपको मेरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वी आर रनिंग श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इन चांदखेड़ा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नीरव, नम्रता एंड निशाद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1। और मैनेजर है उनका, ही इज पेड टू 10% कमीशन दिया गया प्रॉफिट में से। बट स्टूडेंट्स, ये चीज आप ध्यान रखना, क्या बोला गया है, बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, है ना। ये आपको मेन कंसीडर करना है। ये आपका पार्ट 1 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ नम्रता, नम्रता इज अ पार्टनर, उसका प्रॉफिट दे रखा है हमें 30,000, तो हमें मैनेजर का क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, पहले हमको क्या दे रखा है वो इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इसको मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा चुकी हूँ, आप साथ में गाला ओपन रखिए ताकि आपको साथ साथ में साइड में दिखता रहे। और जितना यहाँ से दिख रहा है, आपने नहीं खरीदी है तो यहाँ से भी दिख रहा है, ब्रॉड करके देख सकते हैं। ओके, तो देखो नम्रता को कितना परसेंट कितना प्रॉफिट मिला है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। थोड़ा पेन कम कर लेती हूँ। ओके, तो नम्रता को रिसीव्स, कितना रिसीव किया है उसने, ₹30,000 फॉर अ शेयर। कितना शेयर कितना था नम्रता का, तो देखो रेशियो क्या दे रखा है, 3:2:4 दे रखा है, तो 2/9 लिख सकती हूँ मैं इसको। तो नम्रता को 30,000 मिले कितने शेयर के लिए, 2/9 शेयर के लिए। पहली लाइन आप ऐसे लिख लीजिए। कई लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, मैम हमको क्वेश्चन करने तो आते हैं पर हाउ टू राइट वो हमको नहीं पता चलता, तो आप हाउ टू राइट वो यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, टोटल प्रॉफिट को 1 मान देते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट बी ₹1। ओके, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं एक इक्वेशन बैठा देती हूँ। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं टोटल वाला, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं नम्रता का हिस्सा। नम्रता मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो देखो, जब टोटल प्रॉफिट 9 होता है, क्योंकि 2/9 के लिए मिला था, तो जब टोटल प्रॉफिट 9 होता है तब उसको कितना प्रॉफिट मिला है, 2। ठीक है, अब उसको टोटल अमाउंट में प्रॉफिट कितना मिला हुआ है, 30,000। तो आप टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए कंपनी का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स हेयर डिनोट्स विथ प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 9/2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है, ओके, वेरी गुड। अब आप सॉर्ट आउट कर लीजिए इसको, तो आपका आएगा 15, इधर आ गया 59, 1,35,000। तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,35,000। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब निकालते हैं। हमसे ये थोड़ी पूछा था फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है, ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा गया है वो आपको जरूर पढ़ना है। तो अब क्या पूछा है, मैनेजर्स का कमीशन पूछा है, देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू, मैनेजर का कमीशन कितना है, टोटल प्रॉफिट का 10%, आफ्टर डिडक्शन था ना, तो 1,35,000, ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो उसका ही तो सीधे 10% दिया है, तो 1,35,000 का 10%। तो मैनेजर्स का कमीशन कितना आ गया, 13,500 क्या आ गया मैनेजर्स का कमीशन। सो
ये पूछा नहीं है फिर भी मैं निकाल देती हूँ। प्रॉफिट बिफोर कमीशन भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट था 1,35,000 प्लस 13,500 क्या है आपका मैनेजर का कमीशन, तो आपका टोटल कितना रहा प्रॉफिट 1,48,500। अब देखो मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब सीधा क्वेश्चन होता है ना तब आप क्या करते हो, प्रॉफिट निकालते हो, लेकिन उस प्रॉफिट में अभी कमीशन इंक्लूडेड है, तो आपको कमीशन निकालना है तो आप क्या करोगे, ये मैं आपको मतलब बता रही हूं कि कैसे आंसर कैसे सॉर्ट हुआ, मतलब आपको चेक करना हो, वेरीफाई करना हो तो वेरिफिकेशन बता रही हूं। तो 1,48,500 में कमीशन इंक्लूडेड है, ये कैसे पता चला, कैसे पता चला जल्दी बोलो। हाँ अभी मैंने लाइन अंडरलाइन की थी, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन, कमीशन देने के बाद। तो आप इसको डिवाइड करते हो, सॉरी आप इसको डिवाइड करते हो 110 से, इंटू करते हो 10, तो आपका अल्टीमेटली वापस 13,500 आएगा। समझ रहे हो, तो ये जो अमाउंट है ना आपका, ये बिफोर कमीशन था। ओके, तो आपको ये जो आएगा उसमें से कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10% कमीशन देना था, ठीक है। लेकिन पार्टनर को मिला तो क्या होगा, कमीशन माइनस करने के बाद जो बचा होगा वही तो मिला होगा, इसलिए जब रिवर्स क्वेश्चन पूछा है तब सीधा चलना पड़ेगा। ओके ओके चलिए, तो मैंने आपको उसका रिवर्स भी बता दिया। अब आप ऐसे मत पूछना आफ्टर डिडक्शन के बाद मैम आपने ऐसा क्यों किया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 32। हाँ आज भी वो चालू है कि मैम आधे घंटे में हो जाना चाहिए, तो आधे घंटे में मैं टारगेट रखूंगी, 5 मिनट में मेरा एक क्वेश्चन हो गया है। Apurv, Akshay and Arya are the partner of the partnership firm. Profit sharing ratio is 1:2:2 between them. All the partners decided to change their profit sharing ratio. अच्छा old कुछ और था और now they want to change their ratio. अब वो चेंज करना चाहते हैं। Calculate the sacrificing ratio of the partner. तो पार्टनर का sacrificing ratio निकालना है। तो ठीक है, मैं ये वाला एक बार फटाफट डिलीट कर देती हूँ। देखो इसमें भी मेरा थोड़ा टाइम जाता है, तो मैं वो भी आपका आधे घंटे में कवर अप करा देती हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप एक काम कीजिए, वहां पे जाइए, क्वेश्चन पे रोकिए और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तो मैंने रब कर दिया। ओके, अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 32, सब कुछ मुझे इसके सामने लिखना पड़ता है क्योंकि ये पेज छोटा है। ओके, यहाँ पे कौन है, अपूर्व। पहले मैं फॉर्मूला लिख दीजिए। पहले क्या का फॉर्मूला लिखना है हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि पुराना बड़ा होगा। तो आपसे क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग पूछा है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके चलिए, तो ओल्ड रेशियो कितना है, किसका निकालना है, पहले अपूर्व का निकालते हैं। अपूर्व का निकालते हैं, एक मिनट खाली। ओके, तो अपूर्व का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/5 माइनस न्यू कितना है, 3/6। 1/5 माइनस 3/6। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि आपको ये कैसे सॉर्ट आउट करना है। आपको एलसीएम वगैरह लेना नहीं आता है, तो आपको एलसीएम वगैरह की यहाँ फिक्र नहीं करनी है। आपको यहाँ पे एलसीएम वगैरह की कोई फिक्र नहीं करनी है। आपको खाली क्या करना है, 5 और 6 को इंटू कर दो, कितना आएगा 30। 6 को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, इंटू 6। देखो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखो, इंटू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15। ओके, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका आंसर, माइनस में बच गया, -9/30। राइट, पिछले वाले पेपर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो और आप माइनस में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका, गेन। वेरी गुड। दूसरा अपूर्व के बाद कौन है, अक्षय। तो AKSHA1 अक्षय। अक्षय का कितना है, 2/5 है और ओल्ड, और न्यू कितना है, 2/6 है। न्यू 2/5 मत लिख देना, 2/6 है न्यू। ओके, एक बार एलसीएम निकाल लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो सीधे लिखते जाओ फटाफट। आपको भी उतनी देर में सॉल्व करना है, एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इधर जाएंगे तो 5, इधर ये जाएगा, सॉरी, पर कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना कौन सी वैल्यू का लिख रहे हो। 6 2 12 माइनस 5 2 10। 6 2 12 और 5 2 10, तो आंसर आ गया आपका 2/30। प्लस में आ रहा है, ऊपर वाला माइनस में आ रहा था तो वो गेन था। ऊपर वाला कहीं में आ रहा था, माइनस में, तो वो क्या था, गेन। नीचे वाला आ रहा है प्लस में, तो वो आपका सेक्रीफाइस ही आ रहा है। नेक्स्ट कौन है, थर्ड पार्टनर कौन है, आर्या। ओके, AARYA।
उसका भी है 2/5, तो मैं लिख दूंगी 2/5। और न्यू देख लीजिए कितना है, देखिए ध्यान से, न्यू कितना है 1, ये रहा 1/6, तो 1/6। अब वापस मेरे को कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं 10 बार कर चुकी हूँ, खाली मेरे को वैल्यूज लिखनी है। 6 2 12, 5 1 5, तो यहाँ पे कितना बच गया, जल्दी बोलो। 7 7 + 5 = 12, सही है। प्लस में आएगा ना, हाँ प्लस में। अब ध्यान से देखो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली मैच होगा, ये सेक्रीफाइस है, ये भी सेक्रीफाइस है। तो देखो इसका गेन आ रहा है 9/30, यानी इसको 9/30 मिलेगा, तो बचे हुए दोनों पार्टनर 9/30 देंगे। तो देखो इसका 2/30 देगा ये, और ये 7/30, तो 7 8 9 9/30 उसको मिल जाएगा। बचे हुए दोनों पार्टनर अक्षय और आर्या किसको देंगे, अपूर्व को। अपूर्व को मिल रहा है, गेन हो रहा है, तो अपूर्व को देंगे। तो दिस इज योर आंसर, 9/30, 2/30 एंड 7/30। पर गेन और सेक्रीफाइस लिखना, जैसे मैंने जी और एस लिखा है, आप गेन और सेक्रीफाइस लिखोगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ओके चलिए, तो मैं फटाफट इसको वापस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पिछली बार भी भूल गई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम। हाँ मेरे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। ये तो बहुत इजी है, पास द जनरल एंट्री, पहले वाले पेपर में भी था और इस वाले पेपर में भी है। ओके, डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो पहली एंट्री हो जाएगी मेरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 33। तो पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इतना इजी पेपर आता है, फिर मुझे समझ नहीं आता आप लोग कम इतने मार्क्स क्यों लाते हैं। बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, कितने 10,000। अच्छा, मेरे लिए सब इजी होगा, राइट, आई एम अ टीचर। ओके, आप भी पढ़ेंगे तो आपके लिए भी इजी होगा, पढ़ो पर ध्यान से। चलो सेकंड बोलो, बैड डेट राइट ऑफ कर दिए हैं 12,000 के, जिसमें से हमें रियलाइज कितना हुआ 8,000 हमें रियलाइज हुआ है। मेरा हैंकी कहां चला गया है, ओके 8,000 रियलाइज हुआ। तो जितना राइट ऑफ कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है 8,000 रुपीज से मतलब है। तो 8,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितना मिला है उससे ही मतलब है 8,000 रुपीज से। राइट ऑफ करने वाली अमाउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, वो आप पहले ही लिख चुके होंगे। ओके, तो थर्ड वन इज देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है बुक में। बुक में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो राइट बंद करने की भी जरूरत नहीं है। डिसोल्यूशन में सारी एसेट और लायबिलिटी को बंद किया जाता है, पर यहाँ बुक में कोई वैल्यू नहीं है गुडविल की, यानी आप 0 वैल्यू थी, तो अब उसको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, पर आप भगवान का प्रसाद है, आपको मिल रहा है तो ले लो। तो चलो डालो थर्ड एंट्री, कैश और बैंक आप दोनों लिख सकते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जितना पैसा मिला गुडविल से वो ले लो। क्लोज क्यों नहीं की? क्लोज इसलिए नहीं की बेटा, पहले से बुक में थी ही नहीं वो एसेट। अगर वो एसेट ही नहीं आप तो आप क्लोज कैसे करेंगे? अगर आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट के नाम पे पड़ी है तो आप क्लोज करो, अदरवाइज क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फिर जितना पैसा आ रहा है वो ले लो। तो कितने अमाउंट से 40,000 से। हाँ, आप ऐसे नहीं लिख सकते, पूरा फॉर्मेट बना के लिखना है, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स का है 4 मार्क्स का है। जनरल एंट्री पूछिए 2 ही होने वाली है, 1 ही होने वाली है, तो भी आपको फॉर्मेट बनाना है। अभी मैं खाली प्रैक्टिस करवा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। पर आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और पूरा फॉर्मेट लिख करनी। तो वो मतलब इट डिपेंड्स ऑन टीचर, कई बार दे भी देते हैं कुछ टीचर, कई बार टीचर जिसने पूरा फॉर्मेट बनाया, ऐसा नहीं है कि टीचर कुछ को कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली एक स्टूडेंट वो होगा जिसने सही भी लिखा है और फॉर्मेट में लिखा है, एक स्टूडेंट वो होगा जिसने सही तो लिखा है पर फॉर्मेट में नहीं लिखा। तो फिर हमें कुछ तो देखना पड़ेगा ना कि उस बच्चे ने अगर फॉर्मेट बनाया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। ये रीजन हो जाता है कई बार, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों जर्नल कंप्लीट हो गई है आपकी। ओके चलिए आगे बोलिए, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते जाइए साथ में। बोलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 34? क्वेश्चन नंबर 34 थ्योरी का है। इन विच सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो कोर्ट किन केस में ऑर्डर पास कर सकता है डिसोल्यूशन का? बोलिए।
हाँ, कोई भी पार्टनर जब क्या देता है, नोटिस देता है, कोई भी पार्टनर जब नोटिस देता है तब कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट मतलब कंसीडर करेगा उस नोटिस को, क्योंकि पार्टनर नोटिस दे रहा है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं और मेरे को ये फर्म क्या करवानी है, अब डिसॉल्व करवानी है, ये कंटिन्यू नहीं करनी, तो वो क्या करेगा, कोर्ट को नोटिस देगा। अब कोर्ट किन किन ग्राउंड्स पर दे सकता है आपको क्लोज करने के ऑर्डर्स, तो किन किन ग्राउंड पर दे सकता है, बहुत सारे ग्राउंड दे रखे हैं, तो जिनमें से मैं 2-4 बताती हूँ आपको और पेज नंबर बताऊंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला हो सकता है इफ एनी ऑफ द पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, दूसरा इफ ऑल द पार्टनर आर नॉट इन द कैपेसिटी टू पे इट्स डेट्स, सारे पार्टनर की कैपेसिटी नहीं है पेमेंट करने की डेट की, तो उस केस में हो सकता है। फिर तीसरा हो सकता है कि बिजनेस आपका इलीगल हो गया है एनी हाउ किसी रीजन से, या फिर आप बहुत सालों से लॉस कर रहे हो, तो ये बहुत सारे रीजंस वहां 5-7 रीजंस दे रखे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 3 से 4 भी लिखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है, किसी पार्टनर ने जो पार्टनरशिप में के एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप के डीड में जो कंडीशंस लिखी थी वो मतलब पूरी नहीं की है, उसको में उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि डिसॉल्व दिस फर्म, और बचे हुए पार्टनर अगर उस बिजनेस को वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नई पार्टनरशिप डीड बना के कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पे आप पेज नंबर, थ्योरी पोर्शन है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी, पेज नंबर पार्ट 1 अकाउंट्स का मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। ये वाला आंसर आप कहां देखेंगे, पेज में, ओके ग्रीन से लिखती हूँ, पेज नंबर, रुको आपको अच्छे से दिखे ऐसा लिखती हूँ, पेज नंबर 277 पार्ट 1 में देखना, पार्ट 1 ऑफ अकाउंट्स। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं कि पार्टनरशिप के नोटिस देने पर नोटिस देने के बाद भी कोर्ट बहुत सारे ग्राउंड्स चेक करेगी, वो नोटिस उन ग्राउंड्स में से किसी रीजन से होना चाहिए, ठीक है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। ओके, आपको तो 36 भी थ्योरी का मिला है, चलिए 35 पे। 35 किसका है, डिबेंचर का है। देखो 100 रुपए के डिबेंचर थे, एट पार इशू किए गए, एंड दीज डिबेंचर आर टू बी रिडीम एट ₹120। तो 100 रुपए का डिबेंचर कितने पर रिडीम करना है आपको, 120 पर। 2025 में रिडीम करना है, 2020 में, यानी 5 साल बाद आपको रिडीम करना है। तो देखो हम बच्चों को क्लास में ऐसा सिखाते हैं कि जब भी आपको पहले ही पता चल गया कि जब आप इश्यू कर रहे हो तो वो चीज आप सामने वाले को कितने रुपए में दे रहे हो, 100 रुपए में दे रहे हो, पर जब उससे वापस लोगे अपनी चीज तो आपको कितने पैसे देने हैं, एक 100 रुपए के सामने 120 रुपीज देना है। तो आपको पहले ही पता चल गया भाई ये 20 रुपए 5 साल बाद एक शेयर पे एक्स्ट्रा चुकाने को आएंगे, एक डिबेंचर पे एक्स्ट्रा चुकाने को आएंगे, तो उसकी जो पैसा चाहिए उस टाइम पेमेंट के लिए, उसकी वो एक तरीके से लॉस है, उसकी पूर्ति आप अभी से कर लोगे, यानी उसके लिए रिजर्व, उसके लिए पैसा निकाल के, क्योंकि हमें अगर पहले से पता होता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है इवेंट, तो हम उसके लिए पहले से ही फंड इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही करोगे, उसके लिए पहले से फंड इकट्ठा करने लग जाओगे। और उसको हम क्लास में बोलते हैं हमारे बच्चों के साथ कि आपको सेकंड एंट्री में कौन सी एंट्री डालनी है, राहु केतु की एंट्री डालनी है, जो आपकी सेकंड एंट्री होती है। तो चलो मैं करवा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन। सॉरी स्टूडेंट्स, पता नहीं मेरा हैंकी भी कहाँ रह गया, बहुत जुकाम हो गया मेरे को। ओके, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर है ना, एक मिनट में देख लू, हाँ 9% डिबेंचर ऑफ ₹100। 9% डिबेंचर, अब मेरे पास जगह, मेरे पास तो बहुत जगह है पर मैं चलो पूरा लिख देती हूँ। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। कितने डिबेंचर हैं, देखो कितने डिबेंचर हैं, 8000 है एंड ₹100 है, तो 8 नरेशन भी लिखना है। अगर विदाउट नरेशन बोला है तो नो नीड टू राइट, पर अगर नरेशन के साथ बोला है तो राइट इट। आप अगर आप विदाउट नरेशन बोला है तो यू कैन डू वन थिंग, आप नरेशन की जगह छोड़ दीजिए। अगर लास्ट पेपर करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप लिख लीजिए, लेकिन ध्यान से याद रखना पेपर बहुत लेंदी होता है। तो देखो अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूरा सही करोगे तो आपको 3 में से 3 मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप नरेशन लिखने में 5 एंट्री है, 2 एंट्री है, 4 एंट्री है, आप नरेशन लिखने में अगर 2 भी मिनट वेस्ट करते हो, 3 भी मिनट वेस्ट करते हो, उस 3 मिनट में आप कोई पीछे क्वेश्चन जो छोड़ने वाले हो
वो अगर 10% भी अटेंड कर लेते हो तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते। इसमें 3 से जगह आपको 5 नहीं दे सकते टीचर कि आपने नरेशन एक्स्ट्रा लिखा है। तो जितना पूछा है उतना ही लिखो। अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो लीव द स्पेस, अगर आपके पास टाइम बचे तब करना। कई लोग तो 4 क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन सी में, 5-5, 6-6 कर डालते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम, और उनका इस कारण से उनका 11 नंबर का पीछे रह जाता है। अरे टीचर ज्यादा नंबर थोड़ी देगा आपको, पर 11 नंबर का अगर 20%, 30%, 50% भी अटेंड कर लोगे तो कुछ तो मिल जाएगा। जिसको सिर्फ उतारना है वो तो अटेंड कर सकते हो। चलो आज थोड़ी बातें ज्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2 थ्योरी क्वेश्चन है, तो हमारा आराम से हाफ एन आवर में हो जाएगा। 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। ओके, अब ये जो टेम्पररी अकाउंट आपने बनाया डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? परमानेंट अकाउंट पे। ओके, लेकिन साथ में क्या डालना है? जब रिडम्पशन पार वैल्यू से ज्यादा है तो उसकी उस फंड का इंतजाम जो 5 साल बाद चाहिए आज से ही करना है, तो उसको बोलते हैं राहु केतु। तो राहु केतु डालना। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक मिनट खाली, हाँ ठीक है। फिर लॉस, ये राहु केतु की एंट्री है, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस है ना क्योंकि तो सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, टू 9% डिबेंचर, टेम्पररी से परमानेंट अकाउंट में डाल दो, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और राहु केतु का पूरा एंट्री है टू प्रीमियम ऑन रिडम, ये पैसा क्यों चाहिए था? रिडम्पशन के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट भरते हैं। देखो ये वाली एंट्री जो है ना, ये राहु केतु की एंट्री है। ये कब डालनी है आपको? जब रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इश्यू दे रखा है और साथ में रिडम्पशन की वैल्यू पार वैल्यू से ज्यादा है, तो आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने उसको लॉस बोला। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ पे कितने के डिबेंचर थे मेरे? 8 लाख के। यहाँ पे भी कितने के डिबेंचर होंगे मेरे? 8 लाख के। और कितने की व्यवस्था करनी थी हमको? कितने की व्यवस्था करनी है जल्दी देखो? 120 रुपीज, तो यानी एक पे 20 रुपीज, तो 8000 इंटू 20, तो 8 2 16, 1,60,000। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1,60,000। लो, नरेशन नहीं लिख, अगर विदाउट नरेशन बोला है तो आप बिना नरेशन के लिखना, नरेशन बोला है तो आप नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से सेक्शन सी पेपर 2 का कंप्लीट। एक क्वेश्चन बचा है थियरी का, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। तो कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से आपको क्या देना है? टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये आंसर थियरी का है, इसलिए मैं नहीं करा रही, मेरे को एक्चुअली ढंग से याद भी नहीं होगा। तो आप कहां देखेंगे? पार्ट 2 में। देखो मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे, आप कहां देखेंगे? उसमें कुछ समझाने का भी नहीं होता, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। पार्ट 2 का पेज नंबर 66 पे मिलेगा आपको, अकाउंट्स पार्ट 2 का। ठीक है, अकाउंट्स पार्ट 2 में पेज नंबर 66 पे ये आंसर आपको मिल जाएगा। अभी बोलो कोई दिक्कत? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, लो ले लो। थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको यहां नहीं करवाऊंगी, पेज नंबर बता दिया करूंगी, आप वहां से पेज नंबर पे जाके पढ़ लेना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, थ्योरी क्वेश्चन करवाने में थोड़ा टाइम जाता है, उतनी देर में मैं आपको और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा सकती हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। क्लास में करवाते हैं कभी कभी थ्योरी, ऐसा नहीं है, गाला के तो करवाते हैं। ये आपका पेपर था गाला का, सेक्शन सी, और ये क्वेश्चन नंबर 35। ओके गाइस, सो होप हम जल्दी गाला पेपर 3 के साथ मिलेंगे, जिसका भी सेक्शन सी, पहले ऐसे सबके करके सेक्शन सी कंप्लीट कर लेते हैं। गाला मार्केट में आ गई है, आप लोग भी ले लीजिए। और वी आर रनिंग श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अगर आपको हमारा टीचिंग पसंद आ रहा है
तो आप और भी वीडियोस वहां जाके देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे सीए मिथुन जायसवाल सर है जो बहुत सारे वीडियोस इको बीओ के डाल रहे हैं, जो आपका शॉर्ट और वन शॉट रिवीजन है और एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बिजनेस स्टडीज में भी कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वो भी वहां से देख सकते हैं। डेफिनेटली आप जो रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते हैं ना, इससे अच्छा आप यूट्यूब पे ये वीडियोस दीजिए ताकि साथ में आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आप वो सोचते हैं कि आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी बच जाए। ठीक है, तो एग्जाम आने वाली है, लगे रहो मुन्ना भाई। चलिए बाय।